अब ठीक है, धन्यवाद। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आज सुबह की कक्षा में हम योग दर्शन के दूसरे पाद का अध्ययन कर रहे थे। प्रसंग चल रहा था 5 क्लेश होते हैं। कितने क्लेश होते हैं? 5। उनके नाम एक बार दोहराएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। यही 5 क्लेश हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है। जब तक ये 5 क्लेश बने रहेंगे तब तक अगला अगला जन्म चलता रहेगा। जन्म समाप्त नहीं होगा, रुकेगा नहीं, अर्थात मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण चक्र से छूटना। छूटना तो सभी चाहते हैं। जब हम कहते हैं मोक्ष तो सभी चाहते हैं, इस बात को लोग स्वीकार नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष से तो डरते हैं, मोक्ष नहीं चाहिए। पर दुख नहीं चाहिए, दुख से छूटना चाहते हैं। ये भाषा तो समझ में आती है कि हम दुख से छूटना चाहते हैं। ये शब्द थोड़ा गले कम उतरता है कि हम मोक्ष चाहते हैं। ये मोक्ष शब्द से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मोक्ष के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं, इसलिए मोक्ष शब्द से डर लगता है। कोई कोई तो ये पूछते हैं कि मोक्ष में रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, टीवी देखने को मिलेगा। अगर मोक्ष में रसगुल्ले नहीं मिलेंगे तो हमें नहीं चाहिए मोक्ष। अगर वहाँ टीवी देखने को नहीं मिलेगा तो हमें नहीं चाहिए मोक्ष। अच्छा बढ़िया भोजन वहाँ खाने को नहीं मिलेगा तो हमें नहीं चाहिए मोक्ष। और कभी कभी मैं कह भी देता हूँ लोगों से, लोग घरों में बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, हाँ या ना, बढ़िया बनाते हैं, खूब मज़े ले लेकर खाते हैं, सुख ले लेकर खाते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ, जब यहीं इतना अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है तो फिर मोक्ष में कौन जाएगा? फिर मोक्ष में कौन जाएगा? तो मोक्ष के बारे में लोगों को भ्रांति बहुत अधिक है, इसलिए मोक्ष से डरते हैं, मोक्ष में जाना नहीं चाहते। और मैं ये कहता हूं कि अगर मोक्ष समझ में आ गया तो कोई ना नहीं बोलेगा, सबके सब हाँ बोलेंगे। समझ में आना चाहिए, वो समझ में ही नहीं आ रहा बस। अभी मैं कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए, और जब समझ में आएगा तो सबके सब हाँ बोलेंगे। मेरा पहला प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। क्या आप 100% दुख से छूटना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। क्या आप 100% सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं? अब बोलो किसने ना बोला? किसी ने भी ना नहीं बोला, सबने हाँ बोला। यही तो है मोक्ष।
मोक्ष में ये तीन बातें होती हैं। आत्मा 100% दुख से छूट जाता है, एक भी दुख नहीं आएगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं आएगा। 100% बढ़िया ईश्वर का आनंद मिलेगा मोक्ष में, और पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट होगी। कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में, सब जगह घूमने की छूट है। इसका नाम मोक्ष है। अब आपने सब ने हाँ बोला। मैंने पहले ही कहा था लोग समझते नहीं मोक्ष को, इसलिए डरते हैं मोक्ष से। अब समझ में आ गया तो सब हाँ बोल रहे हैं। तो मोक्ष की आवश्यकता सबको है, बस समझने की देर है। जिसको समझ में आ गया कि पैसे कमाने में लाभ है, वो 10 घंटे 12 घंटे दुकान पे खर्च करता है, हाँ या ना, खूब मेहनत करता है, यहाँ तक कि खाना भी, भोजन भी खाना भूल जाता है। धंधे में इतना डूब जाता है कि हाँ खा लेंगे खा लेंगे, टाइम पर भोजन भी नहीं खाता। तो ये जो मोक्ष है ये सबको चाहिए, दुखों से सब छूटना चाहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। और ये 5 क्लेश जब तक बने रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक अगला अगला जन्म चालू रहेगा। इसलिए 5 क्लेशों को समझना बहुत आवश्यक है, इनका नाश करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। 5 क्लेशों के नाम बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। अविद्या की चर्चा चल रही थी। सूत्र 5वां, योग दर्शन दूसरा पाद, सूत्र 5वां। सूत्र बोलिए। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्यातिर, अविद्या। इस सूत्र में 4 प्रकार की अविद्या बताई है, उसके 4 भाग हैं। पहले भाग पर हमारी बात चल रही थी सुबह। बोलिए। अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना अविद्या है। इसको उलट कर बोलेंगे, नित्य वस्तुओं को अनित्य वस्तु समझना अविद्या है। ये पहला भाग हो गया। शरीर, धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, ये सब अनित्य पदार्थ हैं, सदा नहीं रहेंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पर लोग ये मानते हैं ये सदा बने रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे। इसका नाम अविद्या है। अच्छा, ये पृथ्वी कभी नष्ट होगी या नहीं? इतनी बड़ी मजबूत पृथ्वी, कितने बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, पर्वत, लोहा आदि आदि जो भी चीज़ें हैं सारी पृथ्वी पर, क्या ये पृथ्वी ग्लोब कभी नष्ट होगा या नहीं होगा? ये सूर्य इतना तेजस्वी है, इतना गरम गरम, इतना मजबूत, क्या ये भी नष्ट हो जाएगा? है जी, हो जाएगा। बहुत से लोग ये मानते हैं ना तो पृथ्वी कभी नष्ट होगी, न कभी सूर्य नष्ट होगा, ये सदा से बने बनाए हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे। वो इनको भी नित्य मानते हैं, जबकि ये भी अनित्य हैं। सूर्य, पृथ्वी आदि बड़े बड़े लोक लोकांतर, ये भी सब अनित्य हैं, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड का नाश होगा, प्रलय हो जाएगी। जैसे पुराने मकान टूट जाते हैं, पुरानी कार टूट जाती है, घिस जाती है, तो ये भी ऐसी वस्तुएं जो बनाई गई हैं, जो वस्तु बनती है वो टूटती है, ये नियम है। दोहराएंगे, जो वस्तु बनती है वो टूटती है। सूर्य, पृथ्वी बने या नहीं बने? बने, इसलिए एक दिन टूट जाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा जी इसका क्या प्रमाण है कि सूर्य पृथ्वी भी बने हैं? इसका क्या प्रमाण?
उसने पूछा आपने सूर्य पृथ्वी को बनते देखा? हमने कहा नहीं देखा। आपके दादाजी ने देखा? कहा नहीं देखा। उनके दादाजी ने देखा? नहीं देखा। फिर क्यों मानते हो ये चीज बनी है? आपने नहीं देखा, आपके दादाजी ने नहीं देखा, उनके दादाजी ने नहीं देखा कि सूर्य बना है, फिर आप क्यों मानते? कोई प्रमाण तो है नहीं आपके पास। तो हम तो यही मानते हैं सूर्य पृथ्वी सदा से बने हैं और सदा बने रहेंगे। उसने ऐसा कहा। तो हमने कहा कि हमने देखा तो नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज आंख से देखना जरूरी नहीं है, सारी चीजें आंख से नहीं देखी जाती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आंख से नहीं देखते, फिर भी आप मानते हैं, वैसा वैसा मानते हैं, जबकि वैसा होता हुआ आपने देखा नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए, आपने अपने दादाजी को तो देखा होगा प्रफुल्ल जी? नहीं देखा तो वो नहीं थे, लो बिना देखे मान लिया। नहीं देखा फिर भी कह रहे थे, मान लिया ना। आप में से बहुत लोगों ने दादाजी को देखा होगा, ठीक है, पर उनके दादाजी को? अमित जी देखा? नहीं देखा। तो क्या आपके दादाजी के दादाजी नहीं थे? थे। तो सारी बातें आंखों से नहीं देखी जाती। जो जो आंखों से दिखती हैं उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या बोलेंगे? वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम आंख से वस्तु देख लेते हैं, बस सारी चीजें तो आंख से दिखती नहीं। एक दिन बड़ौदा की बात सुनाओ मजेदार। बड़ौदा में एक बीएससी के विद्यार्थी से बात चल रही थी। साइंस वाले थोड़ा ज्यादा ही अक्कड़ में रहते हैं, तो वो भी ऐसा ही था, और नया नया विद्यार्थी था, थोड़ा अकड़ू था। मैंने उससे पूछा आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने कहा जो चीजें दिखती हैं आप उतनी ही मानते हैं? बोले हाँ। जो आंख से नहीं दिखती वो नहीं मानते? बोले ना। मैंने कहा ये बताओ पृथ्वी में आकर्षण बल है या नहीं? ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी में है या नहीं? बोलिए, देखिए कभी? फिर अब क्यों मान ली? अब बिना देखे मान ली ना। सारे साइंस वाले लोग मानते हैं जमीन में आकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है। बच्चे भी मानते हैं, बड़े भी, बूढ़े, सब पढ़े लिखे सब मानते हैं। तो वो कभी नहीं दिखती, फिर भी मानते हैं। फिर मैंने थोड़े उसको साइंस के और एग्जाम्पल दिए जो प्योर साइंस में पढ़ते हैं लोग। अल्फा बीटा गामा रेज। आपने में यहाँ जो बैठे हैं लोग, इनमें कितने लोगों ने साइंस पढ़ी? हाँ, तो ये अब साइंस वाले बताएंगे अल्फा बीटा गामा रेज होती है या नहीं होती? होती है ना, पर दिखती नहीं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। कितनी सारी चीजें जो नहीं दिखती, फिर भी सारे साइंस वाले मानते हैं। तो मैंने ऐसे उसको 2 4 5 एग्जाम्पल दिए, पर वो अड़ियल था, फिर भी अड़ा रहा। बोला नहीं, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आंख से नहीं दिखाओ। फिर मैंने उसको एक आखिरी बात बताई। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ, आप बिना आंख से देखे नहीं मानते? बोले नहीं मानते। मैंने उससे पूछा ये बताओ आपके सर में दिमाग है या नहीं? क्या पूछा? आपके सर में दिमाग है या नहीं? अब बोलो क्या कहेगा, हाँ या ना? तो ना तो नहीं बोलता वो तो हाँ बोलता है। अच्छा अगर वो ये कहे कि मैंने देखा नहीं, मैं नहीं मानता, क्या वो स्वीकार कर लेगा मेरे सर में दिमाग नहीं है? नहीं है तो चलो पागल खाने, यहां क्यों बैठे हो? तो सर में दिमाग नहीं है तो हाँ बोले तो भी फंसेगा, ना बोले तो फंसेगा, क्योंकि उसकी बात गलत है। तो गलत ही होगी ना। हाँ तो बोल नहीं सकता क्योंकि देखा नहीं उसने, और ना भी नहीं बोल सकता। तो ये सिद्ध हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंखों से हम नहीं देख पाते, फिर भी वो होती है और हम मानते भी हैं। और कुछ चीजें तो चलो
हम और किसी तरीके से देख भी लें, मान लो चलो दिमाग है सर में, सीधा तो आँख खोल दिमाग खोल के नहीं देख सकते, उसका कोई एक्सरे वैक्सरे या कोई और क्या क्या निगराफी आदि आदि कोई और तरीके से भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, मान लेंगे आपने ये तो देख लिया, पर दादाजी को कहाँ से देखो? उसको तो आप नहीं देख सकते, कितना भी जोर लगा लो। दादाजी वो तो आप किसी भी तरह से नहीं देख सकते, पर वो भी आप मानते हैं। तो हर चीज़ आँख से नहीं दिखती, जो दिखती है आँख से दिखती है, मशीन से दिखती है, माइक्रोस्कोप से दिखती है, टेलीस्कोप से दिखती है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मान लेंगे। और जो आँख से नहीं दिखती, बुद्धि से दिखती है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। कितनी सारी चीज़ें बुद्धि से भी तो दिखती है ना, क्यों जी? एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ अब की बार तुम पास होने वाले नहीं हो, मैं देख रहा हूँ, अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई, पहले ही देख लिया। देख लेते हैं ना लोग, परीक्षा से पहले ही देख लेते, इस बार बेटा पास नहीं होगा। तो आंख से देखा क्या? बुद्धि से देखा, समझ लिया, पढ़ता लिखता है नहीं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहता है। तो जो चीज़ें आँखों से इंद्रियों से दिखती हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो बुद्धि से दिखती हैं वो अनुमान प्रमाण, जो शब्दों से जानी जाती हैं वो शब्द प्रमाण। अच्छा, जो लोग साइंस वाले यहाँ बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? क्या प्रूफ है? कैसे पता चला? आपने तो देखा नहीं, फिर कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है? आप कहेंगे किताब से, हमारी किताब में लिखा है, वो शब्द प्रमाण जो आपकी किताब में लिखा है, पुस्तक में लिखा है, प्रामाणिक पुस्तक में लिखा है, वो शब्द प्रमाण। तो कुछ बातें शब्द प्रमाण से जानी जाती हैं, कुछ अनुमान प्रमाण से, कुछ प्रत्यक्ष से। सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है काम, प्रमाण के बिना कुछ बात समझ में नहीं आती। अगर किसी वस्तु को ठीक ठीक सत्य जानना हो तो प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के कोई वस्तु ठीक से समझ में नहीं आती। तो ईश्वर वो भी आंख से नहीं दिखता, आत्मा भी नहीं दिखता, ऐसे मोक्ष भी नहीं दिखता, ऐसे बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखती। तो नहीं दिखती तो ना सही, अनुमान से जान लेंगे, शब्द प्रमाण से जान लेंगे, बहुत तरीके हैं। तो ये भी प्रमाण है, इनको भी मानना चाहिए। तो बात चल रही थी, ये संसार सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आपने बनते नहीं देखे, आपके दादाजी ने भी नहीं देखे, नहीं देखे तो क्या हुआ? अनुमान लगा लो। कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये पृथ्वी बनी है, ये सूर्य भी बना है, ये सारा ब्रह्मांड बना है? कैसे अनुमान लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, अनुमान के पीछे एक नियम होता है, उस नियम से हम अनुमान लगाते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। देखो, हो गया ना अनुमान। आपने धुआं देखा, जंगल में थोड़ा पेड़ों के पीछे धुआं उठ रहा था, धुआं देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि यहाँ आग लगी है, आग जल रही है। आग नहीं देखी, धुआं देखा, धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया, क्योंकि आपके पास एक नियम है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो इस नियम से आपने धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया। तो ऐसे ही सूर्य पृथ्वी भी बने हैं, इसके पीछे भी एक नियम है। वो नियम ये है, जो चीज बनती है वो टूटती है, हाँ या ना? अब इसको उलट के बोलेंगे, जो चीज टूटती है वो बनी थी या नहीं बनी थी? बनी थी। आ रहा है ना समझ में? सिंपल है ना। जो चीज बनती है वो टूटेगी, जो टूटती है वो बनी थी। अब पृथ्वी को तोड़ के देखो, पृथ्वी टूटती है या नहीं टूटती? पहाड़ पे डायनामाइट लगाओ, टूट जाता है, मकान टूट जाता है, पहाड़ भी टूटता है। तो जब पृथ्वी का एक हिस्सा तोड़ने से टूट रहा है तो इसका मतलब
पूरी भी टूट सकती है। किसी वस्तु का एक भाग टूट रहा है तो पूरा भी टूट सकता है। थोड़ी चोट से थोड़ा टूटेगा, बड़ी चोट से बड़ा टूटेगा। बहुत भारी चोट मारेंगे तो पूरा भी टूटेगा। तो पृथ्वी तोड़ने से टूट जाती है। इससे अनुमान लगता है कि पूरी पृथ्वी कभी बनी थी। बोलिए, समझ में आया? सिद्ध हो गया ना? तो यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो गया कि पृथ्वी भी कभी बनी थी। और बनी थी तो फिर भविष्य का अनुमान कर लो। जो चीज़ बनती है वो टूटती है, एक दिन टूटेगी। यही बात सूर्य की है, यही पूरे ब्रह्मांड की है। और फिजिक्स वालों के पास जाओ तो वो सीधा ही बताते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बताते हैं पृथ्वी बनी है, सूर्य बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, करोड़ों साल पहले बना है, और करोड़ों साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। वो भी मानते हैं, बनती भी है टूटती भी है, वो सब मानते हैं। तो इस नाशवान अनित्य संसार को नित्य मानना ये भी अविद्या है। तो ये तो पहला भाग हुआ, अनित्य को नित्य समझना। और इसका उल्टा भी हमने कर लिया था, नित्य वस्तु को अनित्य समझना। आत्मा नित्य है या अनित्य है? नित्य है। और जो लोग डरते हैं इस बात से कि हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा क्या होगा, ये अविद्या है। आत्मा नित्य है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसे गोली मारो, तोप का गोला चलाओ, एटम बम मारो, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा नित्य पदार्थ है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल कभी नहीं मरूंगा। अब तक एक बार भी नहीं मरा, आगे भी नहीं मरूंगा। ये तो शरीर मरेगा। शरीर उत्पन्न होता है या नहीं होता? तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा। आत्मा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्यों मरेगा? पर नित्य आत्मा को लोग अनित्य माने बैठे हैं, यही अविद्या है। तो इस बात को बार बार दोहराएं, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, हम दोनों अलग अलग हैं। ऐसा बार बार दोहराएंगे तो आपके अंदर अविद्या कम होती जाएगी, घटती जाएगी, और विद्या अंदर आती जाएगी आपके अंदर। जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी वैसे वैसे भय खत्म होता जाएगा, सारा डर निकल जाएगा। रोज दोहराइए, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरूंगा। तो शरीर अनित्य है, ये मर जाएगा। शरीर को अलग और आत्मा को अलग, ऐसे दोनों को अलग अलग स्वीकार करें, अलग अलग मन में बिठाएं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। पर अधिकतर लोग अलग अलग स्वीकार नहीं करते, शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं। इसलिए अविद्या है। दो दो को एक मानना अविद्या है। इस अविद्या से फिर ये सारी समस्या पैदा होती है। डर लगता है, हाय मैं मर जाऊंगा। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, इस बात को कैसे समझें? थोड़ा इसको भी मैं बताता हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों को अलग अलग कैसे स्वीकार करें? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यह मेरा पेन है, ठीक है? क्या बोला? यह मेरा पेन है। इस वाक्य से क्या पता चला? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग चीज हूं? पेन से अलग हूं। मैं अलग हूं, पेन अलग है, दो चीजें हैं। ये दो चीजें हैं अलग अलग। ये किस शब्द से पता चला? मेरा। मेरा शब्द, संस्कृत भाषा में इसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। षष्ठी विभक्ति। हिंदी में संबंध कारक। संबंध दो चीज़ों में होता है। आप कहते हैं ये मेरी चाची है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे ताऊ जी हैं। तो दो व्यक्ति हैं ना, एक मैं और एक ताऊ जी। दो व्यक्ति हैं तभी तो उनमें संबंध होगा। रिलेशन, रिश्ता दो में होता है, एक में नहीं होता। तो ये मेरा पेन है, मेरा शब्द भी संबंध बोधक शब्द है। अगर संबंध है तो दो चीज़ होनी चाहिए, एक मैं और एक पेन। एक मैं और एक पेन, दो चीज़ हो गई, तब दो में संबंध होगा। तो मैं जब कहता हूँ ये मेरा पेन है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं पेन हूँ या पेन से अलग हूँ? अलग हूँ। समझ में आ गया ना? यह मेरा पेन है, इसका अर्थ है मैं पेन से
अलग हूँ। फिर मैं कहता हूँ ये मेरी घड़ी है, क्या मैं घड़ी हूँ? नहीं, मैं घड़ी से अलग हूँ। जैसे ये दो वाक्य हैं, यह मेरा पेन है, अर्थात मैं पेन से अलग हूँ। यह मेरी घड़ी है, इसका अर्थ हुआ मैं घड़ी से अलग हूँ। ऐसे ही तीसरा वाक्य, यह मेरा हाथ है, तो क्या मतलब हुआ? क्या मैं हाथ हूँ? हाथ से अलग हूँ। यह मेरा हाथ है। देखो तीनों वाक्य एक जैसे हैं, मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरा हाथ। अब चौथा वाक्य, यह मेरा शरीर है, तो क्या मैं शरीर हूँ? है जी, शरीर से अलग हूँ। और भाषा भी ऐसी बोलते हैं जिससे ये ऐसे भ्रांति होती है जैसे शरीर ही मैं हूँ, ऐसी भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं? एक व्यक्ति जरा खा पी के शरीर उसका मोटा हो गया, तो वो कहता मैं मोटा हूँ, है ना। और एक का शरीर थोड़ा दुबला है, वो कहता है मैं दुबला हूँ। एक कहता है मैं मोटा हूँ, एक कहता है मैं दुबला हूँ। क्या आत्मा मोटा है या शरीर मोटा है? और वो मैं बोलता है तो उसको ये भ्रांति होती है ये शरीर ही मैं हूँ, इसलिए मैं मोटा हूँ का मतलब शरीर ही मैं हूँ, ऐसा समझता। तो ये भाषा ठीक नहीं है। ठीक भाषा क्या है? मेरा शरीर मोटा है। क्या बोला? मैं मोटा नहीं हूँ मेरा शरीर मोटा है, ये सही भाषा है। इससे पता चलता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। अगर मैं कहता हूँ मैं मोटा हूँ, तो फिर भ्रांति होती है कि मैं शरीर ही मैं हूँ, मोटा तो शरीर है, आत्मा तो मोटा है नहीं। और जो कहता है मैं पतला हूँ, वो भी गड़बड़ है। उसको भी ये कहना चाहिए मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर मोटा है, मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर गोरा है, मेरा शरीर सांवला है। ये गोरा काला मोटा पतला ये तो शरीर है, आत्मा थोड़ी है। इस तरह से विचार करें। जब शीशे में शक्ल देखते हैं ना, तो शक्ल देख के कहते हैं ओहो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं अरे आत्मा बूढ़ा नहीं हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ है आत्मा तो वैसे ही जवान है। आत्मा थोड़ी बूढ़ा होता है, शरीर होता है। शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। आत्मा तो सदा एक सा रहता है, वो नित्य है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना आप बूढ़े होंगे ना मरेंगे ठीक है ना। ना आप बूढ़े होंगे और ना मरेंगे। शरीर बूढ़ा होगा, शरीर मरेगा, आप शरीर थोड़ा ही। तो शरीर को मैं मानना और इस तरह से सोचना, ये सब अविद्या है। दोनों को अलग अलग स्वीकार करें। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। ईश्वर भी नित्य है, वो भी अनादि है, सदा से है, सदा रहेगा, वो भी नित्य है। और ऐसे ही प्रकृति, ये संसार तो अनित्य है। अभी बात चल रही थी सूरज टूटेगा, धरती टूटेगी, सारे लोक लोकांतर नष्ट हो जाएंगे, ये ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएगा, ठीक बात। पर ये नष्ट होने के बाद कुछ मटेरियल बचेगा या जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा? बचेगा। वो जो बचेगा उसका नाम प्रकृति है, वो नित्य है। तो लोगों को इस बात की चिंता है, टेंशन है, अच्छा धरती खत्म हो जाएगी, फिर तो सब कुछ लुट गया, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर क्या बचेगा? फिर हम संतरा तरबूज अंगूर केला कहाँ से खाएंगे? फिर मिठाई रसगुल्ले ये सब कहाँ से खाएंगे? दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग सृष्टि के विनाश को ये मानते हैं सब कुछ जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये भ्रांति है, ये अविद्या है। सारा कुछ खत्म नहीं होगा, प्रकृति बचेगी।
प्रकृति बचेगी और उसी प्रकृति से दोबारा रसगुल्ले खाएंगे, अगली सृष्टि में फिर खाएंगे। नो टेंशन, कोई चिंता नहीं है। तो प्रकृति नित्य है, उसको अनित्य समझना ये भी अविद्या है। तो चलिए, ये बात हो गई नित्यानित्य की। अब दूसरी बात शुरू करें। अविद्या का दूसरा भाग, सूत्र देखिए और बोलिए। अशुचि, अशुचि का अर्थ है अशुद्ध। बोलिए, अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। इसको उलट कर बोलेंगे, शुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। ये दो बात हो गई दूसरे भाग में। अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। बहुत से लोग अंडे मांस शराब खाते पीते हैं। अंडे मांस खाते पीते हैं, ये शुद्ध वस्तु है या अशुद्ध वस्तु है? हाँ जी, अशुद्ध है। तो जो अंडे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, सुल्फा गांजा पीते हैं, जो नशीली वस्तुएं हैं, नुकसान करती हैं, अशुद्ध भोजन है, इसको शुद्ध मानना अविद्या है। आजकल तो फैशन है सब जगह, कोई पार्टी में बिना अंडे मांस के तो बात ही नहीं करते। अगर अंडे मांस नहीं होंगे तो कहेंगे ये क्या पार्टी हुई, ये तो घास चारे वाला भोजन है, ये कोई भोजन है? उसको घास चारा बोलते। शाकाहारी भोजन को तो घास चारा बोलते। अब सोचिए कितनी भयंकर अविद्या है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। एक व्यक्ति ने कहा हम ये अंडे मांस मुर्गी मटन नहीं खाएंगे तो इतनी मुर्गी बकरे इतने बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए जीने को जगह ही नहीं बचेगी। ये इतने बढ़ जाएंगे, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए हम खाते हैं। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, इनको कंट्रोल करने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए बढ़ाते हो। सच तो ये है, खाने के लिए बढ़ाते हो। आज से 40 साल बताओ, 40 साल पहले कितने पोल्ट्री फार्म थे देश में? थोड़े से थे, गिने चुने। और अब कितने? ये पोल्ट्री फार्म क्या कर रहे हैं? ये सब खाने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो ये तो झूठ है कि साहब इतने बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये तर्क ठीक नहीं है, गलत है। एक तो सीधा सीधा झूठ है। ये बढ़ नहीं रहे, बढ़ाए जा रहे हैं, खाने के लिए बढ़ाए जा रहे। और अगर यही तर्क है कि ये जो बढ़ रहे हैं उसको खाओ, तो मनुष्य भी बढ़ रहे हैं, उनको भी खाओ। मनुष्य बढ़ गए या नहीं बढ़ गए? दुगने हो गए। पिछले 30-40 साल में तो दुगने हो गए। पहले 3-4 अरब बताते थे, अब 7-8 अरब बता रहे हैं। 7-8 अरब मनुष्य हो गए, दुगने हो गए। तो अब ये इतने बढ़ गए तो इनको भी खाएंगे क्या? इसलिए ये कोई तर्क नहीं। और तीसरी बात, ईश्वर ने अंडे मांस खाने को मना भी कर रखा है। ईश्वर ने मना कर रखा है अंडे मांस मत खाओ, दाल रोटी सब्जी खाओ, खीर पूरी हलवा मिठाई खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, उसकी छूट है। अंडे मांस मत खाओ। तो ईश्वर का कानून तोड़ेंगे, उसका भी दंड मिलेगा। इसलिए अंडे मांस किसी भी तरह से नहीं खा सकते, नहीं खाने चाहिए। तो जो खाता है वो अविद्या में है और उसको दंड मिलेगा। एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम शाकाहारी भोजन खाएगा, दाल रोटी सब्जी घी दूध मक्खन मलाई शाकाहारी भोजन खाएगा 80 साल तक। क्या वो ठीक ठाक स्वस्थ होकर जी सकता है या नहीं? जी सकता है। और एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अंडे मांस खाएगा, सिर्फ अंडे मांस, दाल रोटी कुछ नहीं। क्या वो 80 साल तक स्वस्थ होकर जी लेगा? देखो, इसी से पता चल रहा है मनुष्य का भोजन मांसाहार नहीं है। शेर भेड़िया तो सिर्फ मांस खाता है, जब तक जीता है तब तक सिर्फ मांस अंडे ही खाता है और वो ठीक ठाक जीता है। इसका मतलब उसका भोजन है मांस। और मनुष्य अंडे मांस खा के ठीक ठाक नहीं जी सकता, थोड़े दिन में रोगी हो जाएगा। मनुष्य की पाचन प्रणाली अंडे मांस के लिए नहीं है, वो शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए। इसलिए
प्राकृतिक रूप से भी अगर विचार करें तो अंडे मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। दाल रोटी सब्जी वो हमारा भोजन है, वो हम खा सकते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने तर्क उठाया, जी ये आप कहते हैं अंडे मांस खाएंगे, प्राणियों को मारेंगे, उसमें आत्मा होती है। आप वृक्षों को खाते हैं, उसमें भी तो आत्मा होती है। मैंने कहा होती है। तो आत्मा होती है तो बोले जब आप हम अंडे मांस खाते हैं, आप वृक्षों के फल खाते हैं, एक ही बात है, दोनों में आत्मा होती है, तो बराबर हुआ ना फिर। तो मैंने उससे कहा कि इस बात का निर्णय तर्क से नहीं हो सकता। तर्क से तो मैंने आपको बता दिया कि आप अंडे मांस खा के 80 साल तक ठीक ठाक नहीं जी सकते। और जो ये बात रही आपके तर्क की कि प्राणियों में भी आत्मा होती है, वृक्षों में भी आत्मा होती है, तो जब दोनों में आत्मा है तो आप कुछ भी खाओ, हम कुछ भी खाएं, एक ही बात है, बराबर है। मैंने कहा बराबर नहीं है। इस बात का निर्णय तर्क से नहीं होगा, प्रमाण से होगा कि उनमें आत्मा है तो उनको खाएं या ना खाएं, इसका निर्णय प्रमाण से होगा। सारी बातों का निर्णय तर्क से नहीं होता। कुछ बातों का निर्णय तर्क से हो जाता है और कुछ बातों का निर्णय प्रमाण से होता है। और यदि तर्क और प्रमाण में टक्कर हो जाए तो तर्क कमजोर होता है। ऐसा न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन का विधान है, उसका ये सिद्धांत है कि यदि तर्क और प्रमाण में टकराव हो जाए तो तर्क कमजोर होता है। तर्क की बात नहीं मानेंगे, प्रमाण की मानेंगे, वो बलवान होता है। तो पहले तो मैंने ये बताया कि सारी बातों का निर्णय तर्क से नहीं होता, प्रमाण से होता है। तर्क तो उसमें सहयोगी होता है। तो वो भी थोड़ा सा अड़ियल था, उसने कहा नहीं नहीं, सब बातों का निर्णय तर्क से हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, अगर तर्क से सब बातों का निर्णय हो सकता है तो ये बताइए आपका नाम क्या है? बोला महेश चंद्र। मैंने कहा तर्क से सिद्ध करो, आपका नाम महेश चंद्र है, बोलो। प्रफुल्ल जी तर्क से सिद्ध कर देंगे आपका नाम प्रफुल्ल चंद्र है, आप तर्क से सिद्ध कर देंगे? जो अपना नाम तो सिद्ध नहीं कर पा रहे, इतनी मोटी बात है, आप अपना नाम तक सिद्ध नहीं कर पा रहे तर्क से, फिर कहते हैं सारी बातें तर्क से सिद्ध हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी? आप अपना नाम भी तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाण देना पड़ेगा। क्या प्रमाण देंगे? आप फोटो आईडी निकाल के दिखाएंगे, देखो ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, देखो इस पे मेरा फोटो भी है और मेरा नाम भी है, ये तो प्रमाण है, ये तर्क थोड़ी है, ये तो प्रमाण है। तो ये बात समझ में आई ना? अपना नाम भी आप तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें हैं जो तर्क से सिद्ध नहीं होती, प्रमाण से होती हैं। और तर्क वैसे भी कमज़ोर है। प्रमाण से तर्क अगर टकराव में हो तो तर्क फेल हो जाएगा, प्रमाण मान्य होगा। तो मैंने कहा हमारे पास तो प्रमाण है कि मनुष्य का भोजन शाकाहारी है, हमारे पास तो प्रमाण है। आप कोरा तर्क दे रहे हैं, वो तर्क भी गलत है। बोले क्या प्रमाण है? मैंने कहा प्रमाण ये है, वेदों में लिखा है, ईश्वर ने बताया कि आप शाकाहारी भोजन खाओ। वेदों में लिखा है गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च प्रियंगवश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। गेहूँ खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, घी दूध मक्खन मलाई सब खाओ। वेदों में लिखा है, भगवान ने छूट दी है, वेद ईश्वर का संदेश है। और वेद में तो अंडे मांस खाने को मना लिखा है, माँ अंडा, वेद का मंत्र जिसमें लिखा है माँ अंडा, अंडे नहीं खाना। मांसम न अश्नियात, मांस नहीं खाना, वेद में मना कर रखा है। तो इसलिए अंडे मांस नहीं खाना वो प्रमाण से विरुद्ध है। आत्मा हो तो हो, उसमें हम क्या करें? जब कानून हमको छूट दे रहा है गेहूं चना खाओ, तो वृक्षों में आत्मा हो तो हो, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। कानून जिस बात की छूट देता है उस काम के करने में अपराध नहीं है, हाँ या ना? कानून जिस काम को करने की छूट देता है, आपको कानून छूट देता है गार्डन में सैर करो, तो क्या गार्डन में सैर करना अपराध है?
नहीं है? ट्रेन में जा सकते हैं टिकट लेकर, बिना टिकट नहीं। टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करो, कोई अपराध नहीं। हाँ, बिना टिकट यात्रा करेंगे तो अपराध है। कैसे पता चला? कानून से। कानून कहता है टिकट लेकर यात्रा करो, बिना टिकट यात्रा करना गलत। तो जो कानून कहता है वो करो, उसमें छूट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर ने कानून में हमको छूट दी है, गेहूं चना खाओ, गाय का दूध पियो। सम सिंचामी गवाम क्षीरम, अथर्ववेद का मंत्र है। इसमें लिखा है, ईश्वर कहता है मैं आपको गाय का दूध दे रहा हूं, गाय का दूध पियो। बल को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है आपकी। घी दूध मक्खन मलाई गाय का खाओ, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, स्वस्थ रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फैट नहीं बढ़ेगा, बीमारी कम आएगी, हार्ट की समस्या नहीं आएगी। और ज़्यादा फैट वाला भैंस का दूध पियोगे तो उसमें ये सब समस्या आएगी। तो इस प्रकार से वेदों में ईश्वर ने छूट दे रखी है, इसलिए शाकाहारी भोजन खाना ठीक है, वो प्रमाण से सिद्ध है। फिर मैंने एक दृष्टांत दिया, आपको दृष्टांत सुनाता हूं, उससे भी आपको ये बात समझने में सहायता मिलेगी कि हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए। एक इंजीनियर ने कार बनाई पेट्रोल इंजन की। कई तरह की कारें आती है ना, कोई पेट्रोल इंजन की होती है, कोई डीजल इंजन की होती है, कोई सीएनजी से चलती है, कोई एलपीजी से भी चलती है, कई तरह के फ्यूल हैं उसके। तो एक इंजीनियर ने पेट्रोल इंजन की कार बनाई और उसके साथ एक मैनुअल दे दिया, बाजार में कार बेच दी। उस मैनुअल में लिख दिया कि ये पेट्रोल इंजन की कार है, इसमें डीजल मत डालना, और आप डीजल डालेंगे तो कार बिगड़ेगी या नहीं? बिगड़ेगी। तो कार में कौन सा फ्यूल डाला जाए, इस बात का निर्णय खरीदार करेगा, ग्राहक, या इंजीनियर करेगा? इंजीनियर करेगा ना, वो बताएगा मैंने कैसी कार बनाई है, कौन सा इसमें इंजन डाला है, आपको कौन सा फ्यूल डालना है, वो इंजीनियर बताएगा। तो ये भी तो एक कार है, इसका भी एक इंजन है, इसमें कौन सा फ्यूल डालना वो इसका इंजीनियर बताएगा। इसका इंजीनियर कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने ये कार बनाई है और इसमें इंजन फिट किया है, और वो कहता है इसमें शाकाहारी भोजन डालना, ये इसका फ्यूल है, अंडे मांस मत डालना। अंडे मांस डालोगे तो इसका अर्थ है पेट्रोल इंजन की कार में आप डीजल डाल रहे, और डीजल डालोगे तो बिगड़ेगी। इसलिए अंडे मांस खा के आदमी रोगी होता है, और शाकाहारी भोजन ठीक संयम से खाए तो स्वस्थ रहता है। तो ये बात चलो प्रासंगिक रूप से बता दी कि अंडे मांस खाना गलत है और शाकाहारी भोजन खाना ठीक है। पर ये जो अंडे मांस खा जा रहे हैं ये सब अविद्या है, ये अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु मान के खा रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या कह रहे? नहीं, नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। बहन जी आप बताइए वो क्या कह रही? अच्छा, आप पूछ रहे हैं शेर मांस खाते हैं तो उनके लिए मांसाहार की छूट क्यों दी? वो इसलिए दी कि जंगल में जो ज़ेब्रा मर जाएगा, कोई और हिरण मर जाएगा, उसकी लाश सड़ेगी या नहीं सड़ेगी? उसकी सफाई कौन करेगा? उसके लिए कोई, आप सरकार तो सफाई कर्मचारी भेजती नहीं, तो भगवान ने ये सफाई कर्मचारी बना रखे हैं शेर भेड़िए। तुम खा जाओ इनको, साफ सफाई करो, नहीं तो बीमारी फैलेगी। ठीक है, शेर भेड़िए जो बनाए मांसाहारी प्राणी, वो इसलिए बनाए ईश्वर ने कि जंगल में जो प्राणी मरेंगे तो उनकी सफाई कौन करेगा, उनका निपटारा कौन करेगा। इसलिए ऐसे प्राणी बना दिए, वो उनको खा पी के निपटा देते हैं, बीमारी फैलने से बचाते हैं, इसलिए बनाए। भले जीवात्मा, यह व्यवस्था उसकी है, ये तो काम उसका है ना, किसको कैसे क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। वेद में लिखा है अहम विभजामि भोजनम,
मैं बताऊंगा किसको क्या खाना है, सबके भोजन का डिसीजन मैं करूंगा। गाय को बताया तुम्हें घास खाना, तुम घास चारा खाओ। शेर को बताया तुम मांस खाओ। मनुष्य को बताया दाल रोटी खाओ, खीर पूरी खाओ, हलवा मिठाई खाओ। अरे 250 आइटम है शाकाहारी खाने की, फिर भी अंडे मांस में मुंह मार रहे। ये 250 आइटम कम है क्या? 250 से भी ज़्यादा आइटम है शाकाहारी खाने की। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, आपसे ज़्यादा वैरायटी तो मैं खाता हूँ। आप तो कम खाते हैं, आपसे ज़्यादा मैं खाता हूँ। साउथ में जाता हूँ तो साउथ इंडियन, नॉर्थ में जाता हूँ तो पंजाबी नॉर्थ इंडियन, उड़ीसा में जाता हूँ तो दाल माँ, वहाँ उड़ीसा की मिलती है खाने को। बंगाल में जाते हैं तो बंगाली आइटम। कितनी 250 आइटम है खाने की, कोई कम है क्या? बदल बदल के खाते रहो, साल भर बाद नंबर आएगा। तो भगवान ने शाकाहारी भोजन बहुत बनाया, बहुत खाओ, बहुत वैरायटी है। अंडे मांस नहीं खाना चाहिए, वो शेर भेड़ियों के लिए। वो ईश्वर ने निर्धारित किया है कि मनुष्य क्या खाएगा, गाय क्या खाएगी, कुत्ता। अच्छा, कई प्राणी ऐसे बनाए जो दोनों चीज़ खाते हैं। कुत्ता शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी खाता है। बिल्ली भी ऐसी है, वो मनुष्य के पास में रहते हैं, मनुष्य के पास रहते हैं, कुछ शाकाहारी भोजन भी खा लेते हैं। और घर में चूहे बढ़ जाएं तो बिल्ली उसको सफाई करती है, हाँ या ना? तो ये भगवान की रचना है, उसकी कर्मफल व्यवस्था है। किसको क्या खाना है उसने निर्णय कर रखा है। तो जो उसने निर्णय कर रखा है उस हिसाब से चलो। वो इंजीनियर है, वो डिसाइड करेगा इस कार में कौन सा फ्यूल डालना, ठीक है? ह्यूमन इज ए, वो साइंस वाले जानते ही नहीं। वो ना तो ईश्वर को मानते, न वेद को जानते, न ईश्वर का कानून जानते। वो तो वहाँ वो पढ़ाते हैं, वो गलत पढ़ाते हैं। उनको ये बताइए, सिलेबस में तो लिखा है कि दोनों खाओ, पर वास्तव में दोनों खाना ठीक नहीं है। उनको दोनों बात सिखानी पड़ेंगी, ये सही है ये गलत। अब मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा। आप कहते हैं सारे लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे तो इतना भोजन कहाँ से आएगा? मेरा उत्तर यह है कि भारत में और सारी दुनिया में लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर तंबाकू उगाते हैं, जिस पर भांग उगाते हैं। उस सारी जमीन पे तंबाकू नहीं उगाएंगे, उस पर गेहूं चना उगाएंगे, खाना खूब मिलेगा, कोई कमी नहीं है। ये तो बहानेबाजी है, खाना कहाँ से आएगा? जनसंख्या कंट्रोल रखो ना, जितने को खिला सकते हो उतने पैदा करो, संख्या बढ़ाते क्यों हो? आज से 40 साल पहले 3-4 अरब संख्या थी, तब सबको खाना मिलता था। अब आपने संख्या डबल बढ़ा दी तो अब कहाँ से लाएंगे? फिर दिक्कत तो आएगी ना। उस समस्या के कारण आप खुद हैं। आप संख्या को कंट्रोल रखो। आप घर में जितने बच्चे पाल सकते हैं उतने ही तो पैदा करते हैं, उतने पैदा करो जितने पाल सकते हैं। अब जितने पाल नहीं सकते उतने पैदा क्यों कर रहे हो? फिर गलती तो आपकी है। तो धरती पे जितने लोगों को खाना खिला सकते हैं उतने ही संख्या रखें, अधिक न रखें। चाइना में बढ़ गई थी संख्या, तो चीन की सरकार ने कानून बना दिया 2 बच्चे पैदा नहीं करना, 1 ही करना। 2 करोगे तो दंड मिलेगा। देखो लोग ठीक हो गए। तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। कंट्रोल रखो संख्या को तो सब ठीक हो जाएगा। तो संख्या कंट्रोल रखें, ये एक उपाय। और दूसरा, जितनी ज़मीन पर ये तंबाकू आदि बेकार की चीज़ें पैदा करते हैं उसको बदल करके उसमें अनाज पैदा करो तो खूब खाने को मिलेगा, कोई कमी नहीं है। बहुत तंबाकू खाते हैं, हाँ, ऐसी और कितनी सारी अफीम, भांग, कितनी सारी चीज़ें। उस सारी ज़मीन पे अनाज पैदा करो, कोई कमी नहीं रहेगी, खूब अनाज मिलेगा। और संख्या कंट्रोल रखो तो कोई समस्या ही नहीं है, सब समाधान हो जाएगा। समाधान सब हैं, लोग करना नहीं चाहते। समस्या ये है, समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। हट है, अभिमान है। नहीं साहब हम ठीक है, प्रमाण कुछ है नहीं, तर्क कुछ है नहीं, नहीं हम ठीक है, ये तो फालतू का हट है।
तो हठ कोई समाधान नहीं होता, सत्य को स्वीकार करना यही समाधान होता। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी बात में है, प्रमाण से तर्क से विचार करें, प्रमाण तर्क से काम करें, सत्य को स्वीकार करें, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ईश्वर ने संसार बनाया, क्या ईश्वर को मालूम नहीं था कि आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? है जी, मालूम था ना। तो उसने जब सृष्टि बनाई, प्राणी बनाए, तो उसको पता था कि आगे क्या क्या घोटाले होंगे, क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी। वो सारे समाधान वेद में पहले ही बता रखे। जितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं सबके समाधान वेदों में हैं। अब लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, तो क्या समाधान मिलेगा? वेदों को पढ़ो, सारे समाधान है। ये जो समाधान बता रहा हूं ये वेदों के समाधान है। संख्या को कंट्रोल में रखो, शाकाहारी भोजन खाओ, अंडे मांस मत खाओ, नशीली चीजें पैदा मत करो, वहां अनाज पैदा करो, ये सब वेदों का समाधान पहले से बता रखा ईश्वर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारी बात चल रही थी अविद्या की। अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है। अगला उदाहरण, ये जो हमारा शरीर, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? है जी, अशुद्ध है ना। और दिखता कैसा है? दिखता शुद्ध है, यही अविद्या है। एक व्यक्ति सुबह सुबह नहा धो के अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े धुले हुए पहन कर आता है और थोड़ी सी परफ्यूम भी मार लेता है, और वो आपके पास में से गुजर जाता है, तो आपको क्या बात, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। ऐसा होता है ना। एक आदमी नहा धो के अच्छे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर आए और ऊपर से परफ्यूम मार के आए, कौन कहेगा मैं शुद्ध है? सबको शुद्ध ही दिखता है। टीम में तो रेड भी आती है परफ्यूम की, ऐसे वो परफ्यूम मारता है और सामने वाला देखता है उसको भी परफ्यूम मार रहा है, और क्या बात है, जैसे स्वर्ग के दरवाजे पर उसके पीछे पागल हो जाता है। इतनी घोर अविद्या है। अपनी आंख से देख रहा है कि परफ्यूम मार रहा है, ये खुशबू उस शरीर की नहीं है, परफ्यूम की है, और फिर भी उसके पीछे पागल हो रहा है। बताओ इससे बड़ी और अविद्या क्या होगी? अपनी आंख से देख रहा है फिर भी पागल हो रहा है। शरीर में कितनी खुशबू आती है वो तो जून के महीने में 3 दिन स्नान मत करो तब पता चलेगा। तब पता चलेगा शरीर में कितनी अच्छी खुशबू आती है। आप अपने शरीर की खुशबू सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी खराब आती है। लालचंद जी ठीक कह रहा हूं। ये तो ऊपर ऊपर से लोग परफ्यूम मार मार के हैं, चिकना चोपड़ा करके, क्या क्या क्रीम लगा लगा के ऐसे बना लेते हैं, और फिर वो आते हैं बाजार में, नगर में आते हैं, मॉल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में, कारखाने में जाते हैं, सब फैशनबाजी करके जाते हैं। लोग समझते हैं कितना अच्छा आदमी। सब अविद्या है, ये सब अविद्या है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना अविद्या है। एक व्यक्ति को चोट लग गई, हल्की सी चोट लग गई, घुटने पर खून निकल आया। वो गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब चोट लग गई, उसने बिठाया, उसको डेटॉल लगाया, साफ सूफ किया, फिर थोड़ी दवा लगाई, ऊपर पट्टी बांध दी, ड्रेसिंग कर दी, फिर क्या किया? साबुन से हाथ धोया। क्यों धोया? शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। कोई भी इलाज करेगा डॉक्टर, वो पट्टी वट्टी बांध के पहले साबुन से हाथ धोएगा, क्योंकि शरीर अशुद्ध है। अच्छा, हम कौन सी सांस लेते हैं? सांस में कौन सी वायु ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी है? दोनों में से कौन सी अच्छी है? लेते हैं अच्छी और छोड़ते हैं, बताओ शुद्ध है ना शरीर। 24 घंटे अशुद्ध शरीर, 24 घंटे अशुद्ध वायु छोड़ते।
तो इससे पता चलता है ना कितना शुद्ध है। 24 घंटे। अब सोचो कितना अशुद्धि होगी अंदर, हर समय 24 घंटे अशुद्धि छोड़ते रहते, और जन्म से लेके 80 साल तक रोज स्नान करते, फिर भी शुद्ध नहीं होता। हर रोज नई अशुद्धि पैदा हो जाती है। रोज दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, रोज स्नान करते हैं, फिर भी अगले दिन फिर वैसे ही। ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर लोग मुंह पे पट्टी बांधते, देखे होंगे आपने, मुंह पे नाक पे पट्टी बांधते। एक दिन मैं एक सर्जरी देखने गया डॉक्टर साहब के पास, हॉस्पिटल में। मेरे परिचित थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी देखनी, आप कैसे करते हैं? बोले दिखा देंगे। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बोले ये मुंह पे पट्टी लगाओ। मुझे भी मास्क लगा दिया, मैंने भी लगा लिया, उनका कानून है तो मैंने भी लगा लिया। और जितने 7-8 लोग थे सब ने मुंह पे पट्टी बांध रखी थी, और जो भी। तो मैंने पूछा ये डॉक्टर साहब ये आप सारे लोग मुंह पे पट्टी क्यों बांधते हैं, नाक को मुंह को ढकते क्यों हैं? तो बोले ये रोगी की सुरक्षा के लिए, इसकी जान को खतरा है। मैंने कहा किससे खतरा है? बोले हमसे खतरा है। मैंने कहा आपसे क्या खतरा है, आप तो जान बचा रहे हैं उसकी। बोले हम जान बचा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मुंह से और नाक से जो हम हवा छोड़ते हैं उसमें इतने खतरनाक बैक्टीरिया हैं कि अगर इसके पेट में घुस गए तो ये मर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पट्टी लगानी पड़ती है, तभी ये मर ना जाए कभी, उसकी सुरक्षा के लिए लगानी पड़ती है। आप बताइए शरीर शुद्ध है या अशुद्ध? तो जितने भी डॉक्टर और उनके सहयोगी होते हैं ऑपरेशन वाले, वो सबके सब मास्क लगा के काम करते हैं। एक बार कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर लोग मास्क क्यों लगाते हैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि कभी कभी ऑपरेशन फेल हो जाता है, रोगी मर जाता है ना, ऑपरेशन फेल हो गया तो मर गया। बोले जब ऑपरेशन फेल हो जाता है, रोगी मर जाता है, तो सारे मुंह पे मास्क लगा के आते हैं, पता नहीं चले किसने मारा है। पता नहीं चले किसने मारा है, इसलिए मास्क लगा के आते। तो मजाक था, बच्चे बैठे थे गप मार रहे थे, मैंने इसलिए सुना दिया कि आप सुनते सुनते थक गए होंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, इसलिए जोक सुना दिया। तो ये शरीर अशुद्ध है, इसको शुद्ध मानना अविद्या है। अब इसी तरह से जो हम बहुत सारे काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्मों में भी कुछ शुद्ध कर्म है, कुछ अशुद्ध कर्म है। तो अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है, ये भी दूसरा भाग है। अशुद्ध को शुद्ध, अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है। झूठ बोलना शुद्ध कर्म है या अशुद्ध कर्म है? अशुद्ध कर्म। आजकल कोई इसको अशुद्ध मानता है? झूठ बोलने को कोई अशुद्ध कर्म मानता है? शायद कोई इक्का दुक्का अपवाद रूप से मिलेगा, नहीं तो लगभग सारे लोग झूठ बोलने को बुरा नहीं मानते। ये अविद्या है। झूठ बोलना बुरा काम, उसको अच्छा मानना अविद्या है। गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? बुरा है, फिर उसको अच्छा मानना अविद्या है। तो जितने भी ये सारे बुरे कर्म हैं, अशुद्ध कर्म है, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अभिमान, निंदा, चुगली, जो भी सारे बुरे काम हैं, ये सारे बुरे हैं, इनको अच्छा मानना अविद्या है। आजकल लोग इन बुरे कर्मों को बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो बुरे कर्मों को अच्छा मानते हैं, अच्छा मान के किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से दिन रात कर रहे हैं।
और आजकल तो चतुर बुद्धिमान की परिभाषा ये है, जो जितना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है वो उतना एडवांस है वो उतना एडवांस है, वो उतना बुद्धिशाली है, ऐसा मानते। तो ये सब अविद्या। आप सोचिए, सारी दुनिया अविद्या की चपेट में, इक्का दुक्का कोई बचा होगा? नहीं तो लगभग सभी लोग इस चपेट में हैं। वो बुरे काम को अच्छा समझ रहे और कर रहे। हानिकारक कर्म को लाभकारक समझ रहे हैं, ये अविद्या है। सिगरेट पीना हानिकारक है या लाभदायक है? हानिकारक। क्या सिगरेट पीने वाले इसको हानिकारक समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे ना। मैंने तो डॉक्टरों तक को सिगरेट पीते देखा है, डॉक्टर को भी सिगरेट पीते देखा है। उससे ज्यादा कौन समझता होगा सिगरेट से क्या हानि हो रही है? डॉक्टर से ज्यादा तो कौन समझता होगा? वो फिर भी डॉक्टर होकर भी सिगरेट पी रहा था, बताओ। फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको डांटा कि तुम डॉक्टर होकर सिगरेट पीते हो, बंद करो उसको डांट लगाई। फिर एक बार तो उसने अपनी बात की पुष्टि की, वो पीने वाले ने, सिगरेट पीने वाले डॉक्टर ने अपनी बात की पुष्टि की। तो फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको और डांट मारी। उसने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, सिगरेट की पुष्टि करते हो ऐसी डांट मारी, बेचारे की छुड़वा दी। तो ये हानिकारक कर्म है। सिगरेट पीना, शराब पीना, अंडे खाना, मांस खाना, भांग पीना, सुल्फा, गांजा, गुटखा, मसाला, ये सब हानिकारक है और लोग इनको लाभदायक समझ के किए जा रहे हैं। तो ये भी अविद्या है। तो ये दूसरे भाग के अंतर्गत है ये सारी बातें। अशुद्ध को शुद्ध समझना उसके अंतर्गत है। अब शुद्ध को अशुद्ध समझना। एक खान पान की बात और कर दूं आजकल के बच्चों की। आप बच्चों को टिंडे की सब्जी बना के दो, नहीं खाएंगे। टिंडे की सब्जी अशुद्ध है क्या? खराब है क्या? अच्छी सब्जी है। टिंडे नहीं खाएंगे, घिया नहीं खाएंगे। घिया मतलब दूधी, हाँ गुजरात में दूधी कहते हैं ना। टिंडे नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे, शलगम नहीं खाएंगे। नाक चढ़ाते हैं, नहीं ये कोई सब्जी है। आलू सब खाएंगे, आलू बड़े खुश होकर खाएंगे। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो खाते नहीं। और पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, सब खाएंगे। जो हानिकारक चीज़ें उनको तो खूब शौक से खाते हैं। ये सब अविद्या है। एक टिंडे की कहानी सुनाऊं अपने स्कूल की, बचपन की। हमारी क्लास में एक विद्यार्थी था, उसको टिंडे पसंद नहीं थे, आलू बड़े शौक से खाता था। तो एक दिन की बात, स्कूल से छुट्टी हो गई, घर गया और घर जाके माँ को बोला, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा मैं कुछ काम कर रही हूँ, रसोई में खाना रखा है, तुम ले लो, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, जाओ खा लो। उसने कहा ठीक है। वो चला गया रसोई में, सब्जी निकाली, रोटी निकाली, खा गया। खा लिया तो माँ ने पूछा क्यों बेटा खाना खा लिया? हाँ माँ खा लिया। खा लिया? सच में खा लिया? बोला हाँ खा लिया। तुमको आश्चर्य क्यों है? बोले आज तो मैंने टिंडे की सब्जी बनाई थी, आज तुमने कैसे खा ली? उसने कहा मैंने टिंडे कहाँ खाए, मैंने तो आलू खाए, मैंने टिंडे कहाँ खाए अब बोलो टिंडे की सब्जी खाई उसने? टिंडे की सब्जी को टिंडे की सब्जी मान के नहीं खा सकता, आलू समझ के खा सकता है। अब बताओ खराबी टिंडे में है कि खोपड़ी में वही सब्जी, टिंडे वाली सब्जी टिंडे के नाम पर नहीं खा सकता, आलू मान के खा सकता है। तो मतलब सब्जी तो खराब नहीं थी ना, यहाँ खराबी, दिमाग में खराबी, बस एक हठ पकड़ रखी है, नहीं टिंडे नहीं खाने। और एक मैं अपनी भी बात सुना दूं, बचपन में मुझे भी टिंडे पसंद नहीं थे हम भी तो बच्चे ही थे ना, तो बच्चे तो नखरे करते ही हैं। तो मुझे भी ये नखरा था कि ये टिंडे नहीं खाने। एक दिन मेरी माताजी ने टिंडे बनाए और मैं खाने के लिए पहुंचा। मैंने कहा माताजी भोजन दे दो।
बोले ले लो। मैंने कहा सब्जी? बोले सब्जी टिंडे की आज। मैंने कहा टिंडे तो मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरी सब्जी बना दो। मेरी माँ ने कहा ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कानून चलता है, तुम्हारा नहीं चलता है। मेरी मर्जी होगी मैं 3 सब्जी बनाऊंगी, मेरी मर्जी होगी मैं 1 बनाऊंगी, जो मैं बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भाग जाओ, मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो बच्चे ही तो थे हम। मैं अपने उठ के निकल गया, मैं भी नखरे में। मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं खाता। 1 घंटे बाद फिर जोर से भूख लगी। बच्चे बिना भूखे भूखे रह सकते हैं क्या? भूख तो लगती है ना। तो मुझे 1 घंटे बाद जोर की भूख लगी। मैं फिर गया माता जी के पास। मैंने कहा माता जी भूख लगी है। माता जी बोली खा ले रोटी। मैंने कब मना किया? खा ले, रखिए। मैंने पूछा सब्जी? सब्जी तो वही है, टिंडे वाली। तो तेज भूख लगी थी, तो तेज भूख में तो चने भी अच्छे लगते, तो मैंने वही टिंडे वाली सब्जी खाई, अच्छी लगी। भूख तेज थी इसलिए अच्छी लगी, नहीं तो वो नखरे किस बात के? इसी बात के तो नखरे, भूख तो है नहीं। अब फिर कहते साहब ये सब्जी खराब है, वो सब्जी खराब है। सब्जी कोई खराब नहीं है, सारी भगवान ने बनाई, सब हमारे लिए बनाई, भैंस के लिए थोड़ी बनाई, हमारे लिए बनाई। और हम खामखा नखरे करते हैं। तो बस वो मैंने एक ही बार नखरे किए और उसी दिन दिमाग ठीक हो गया। माता जी ने कहा ये मेरा घर है, तुमको यहाँ रहना हो तो जो मैं कहूँगी वो खाना है। मेरी मर्जी होगी मैं 4 सब्जी बनाऊँ, मेरी होगी तो मैं 1 बनाऊँ, 2 बनाऊँ, मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। आपके घरों में भी बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं, हाँ या ना? करते हैं ना? तो आप भी नुस्खा सीख लीजिए, जो मेरी माँ ने नुस्खा अपनाया वो आप भी अपना लीजिए, सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी नखरे नहीं किए, चाहे बैंगन हो, चाहे शलगम हो, चाहे गाजर हो, या मूली हो, या टिंडा हो, या घिया हो, सब खाया। और आज तक खाता हूँ, खूब खाता हूँ, मस्त होकर खाता हूँ, कोई समस्या नहीं। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं गुरुजी क्या खाएंगे? मैं कहता हूँ जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे, जो आप खिलाएंगे वो हम खाएंगे, कोई फरमाइश नहीं, ना कोई फरमाइश है ना कोई नखरे, जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे। तो इस प्रकार से अच्छी चीज़ों को बच्चे नहीं खा रहे और जो खराब चीज़ें वो खा रहे हैं, ये सब अविद्या है। जो अच्छी चीज़ें घी, दूध, मक्खन, मलाई, अच्छा देखो अब भारत की सब्जियां नहीं खाएंगे, कड़ी खिचड़ी नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पेट खराब करेंगे बार बार खा के। चलो महीने में 1 आध बार खा लिया कोई बात नहीं, पर वो रोज़ की रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ की रोज़ बर्गर, हफ्ते में 4 दिन बर्गर, तो गड़बड़ है ना, तो पेट खराब करेगा। तो अच्छी चीज़ जो लाभदायक है उसको खाते नहीं, जो हानिकारक है वो खाते हैं, ये सब अविद्या। इसी तरह से और भी अच्छे काम हैं, सत्य बोलना, यज्ञ करना, ध्यान करना, व्यायाम करना, दूसरों की सहायता करना, प्राणियों की रक्षा करना, रोगियों की मदद करना, ये अच्छे काम हैं। ये नहीं करते लोग, अच्छे कामों में उनको शर्म आती है। और कोई अच्छा काम करता हो तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, ये देखो ये दकियानूसी पुराने ज़माने का उसको ऐसा बोलते। तो ये सब अविद्या है। अच्छे कर्मों को बुरा समझते हैं, करते नहीं, ये अविद्या है। बुरे कर्मों को अच्छा समझते हैं, करते जाते हैं, ये सब अविद्या है। ईश्वर का ध्यान करना अच्छा काम, नहीं करते। हवन करना अच्छा काम है, नहीं करते। सिगरेट पीना बुरा काम है, सिगरेट पीते। शराब पीना बुरा काम है, शराब पीते। तो ये सब अविद्या है, इससे बचना चाहिए। तीसरा भाग है दुख को, पुस्तक देखिए, अनित्य, अशुचि, दुख। अब तीसरा शब्द आया दुख। बोलिए, दुख को सुख समझना अविद्या है। आप सोचेंगे दुख को भी कोई सुख समझता है क्या? दुख को तो दुख ही समझते हैं लोग।
जब दुख को दुख ही समझते हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि दुख को सुख समझना अविद्या है? दुख जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो है शुद्ध दुख, एक है मिलावटी दुख। इसमें भी मिलावट है। जैसे बाजार में कई चीजें मिलती हैं मिलावटी होती है ना, घी में मिलावट, तेल में मिलावट है, हल्दी में मिलावट, गरम मसाले में मिलावट, दूध में मिलावट, कई चीजों में मिलावट करते हैं। तो जैसे बाजार में कई चीजें मिलावटी मिलती हैं, ऐसे सुख दुख भी मिलावटी होते हैं। कहीं शुद्ध भी होते हैं, कहीं मिलावटी भी होते हैं। एक तो है शुद्ध दुख, इसमें सुख कुछ नहीं होता, दुख ही दुख होता है। किसी के सर में चोट लगी और दर्द होने लगा, खून निकल आया है, अब इसमें सुख है क्या? कुछ नहीं है ना, इसमें तो दुख ही दुख है। ये है शुद्ध दुख, ये उसका एग्जाम्पल है। हड्डी टूट गई, चोट लग गई, बीमार हो गए, रोगी हो गए, यहां तो दुख ही दुख है। जहां केवल दुख है वो है शुद्ध दुख, और जहां थोड़ा सुख भी है और थोड़ा दुख भी है वो है मिलावटी दुख। तो संसार में जो आपको खाना पीना घूमना फिरना आदि आदि चीजों में सुख दिख रहा है, सुख मिल रहा है, जिस सुख को आप भोग रहे हैं, ये शुद्ध सुख नहीं है, ये मिलावटी सुख है। इसमें सुख और दुख दोनों मिले जुले हैं। इस सुख में दुख छिपा हुआ है, और वो छिपा हुआ दुख आपको दिखता नहीं है तो 20% और दिखता है 100%। बस यही अविद्या है, यही अविद्या। इसमें 80% दुख छिपा हुआ है। जो अच्छे अच्छे सुख आपको दिख रहे हैं, बंगला, मोटर, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, संपत्ति, ये वो जो भी सुख दिख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े सुख तो हैं, सुख तो हैं, पर इसमें बहुत सारा दुख मिला हुआ है। वो मिला हुआ दुख नहीं दिख रहा, बस यही अविद्या है। इसमें दुख और सुख दोनों मिले जुले हैं। दुख मिश्रित सुख को बोलिए शुद्ध सुख मान लिया, ये अविद्या है। जैसे आज बात चल रही थी ना, जब नई कार खरीदते हैं तो वो 100% अच्छी दिखती है, और 2 साल में फिर घिस जाती है, फिर उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो वो गड़बड़ होगी, एक दिन होगी, कार घिसेगी, पुर्जे टूटेंगे और नुकसान होगा। 5-10 साल में तो खत्म, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, पर वो चीज दिखती नहीं है। व्यक्ति जब नई कार खरीदता है तो उसको लगता है ये कार हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये बढ़िया ही रहेगी, सदा सुख देगी। कार तो एक एग्जाम्पल है। कार हो, मकान हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, नई चीज तो बढ़िया 100% सुखदायक दिखती है, वो अविद्या है। उसके पीछे 70-80% दुख छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। वो योगियों को दिखता है, तत्वज्ञानियों को दिखता है, सबको नहीं दिखता। तो जिसको वो दुख नहीं दिखता वो अविद्या में, वो अविद्या के कारण उस चीज को पकड़ लेता है। और तत्वज्ञानी को, वैरागी को, योगी को वो दुख दिखता है, इसलिए वो छोड़ देता, कहता नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग मॉल में जाते हैं और सामान खरीद लाते हैं, ना। मैं भी मॉल में जाता हूं, मैं खरीदता कुछ नहीं, चक्कर मार के आ जाता हूं, देख के आ जाता हूं यहाँ क्या बिकता है। हाँ, कोई काम की चीज हो तो वो खरीद लेता हूँ। कोई शेविंग ब्लेड खरीदना है, कोई रेजर खरीदना है, कोई टूथपेस्ट खरीदना है, जो मेरे काम की चीज़ है, 150 रुपये की शॉपिंग होती है मेरी, ये बस, और क्या। तो वो जो चमकीली चीज़ें दिखती हैं, बड़ी अच्छी दिखती हैं, 100% सुखदायक दिखती हैं, उसमें 70-80% दुख है। ये बात 15वें सूत्र में विस्तार से बताई जाएगी। इसकी विस्तृत व्याख्या वहां करेंगे 15वें सूत्र में। अभी तो मोटा मोटा समझ लें
कि जो सामने सुख दिख रहा है उसमें दुख पीछे छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है और व्यक्ति उसको शुद्ध सुख मान लेता है। इसका नाम अविद्या है। चलिए बाकी चर्चा फिर करेंगे, थोड़ा शंका समाधान कर लें, जिसको प्रश्न हो पूछिए। स्वामी जी, जब सब नष्ट हो जाता है थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ बोलिए। तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है? जब सब नष्ट हो जाता है तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है ताकि उसका सर्जन हो सके? प्रकृति छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में रहती है। उसका मोटा एग्जाम्पल, जैसे समुद्र किनारे आपने रेत देखी है, रेती सैंड, जैसे रेती छोटी छोटी बारीक कण होते हैं ना, तो पूरा प्रलय होने के बाद इस रेती के कण से तो कई लाख गुना छोटा कण होता है उसका, ऐसे बारीक पाउडर बन जाता है और इसी स्पेस में पड़ा रहता है चुपचाप। ये होती है प्रलय। ठीक है, हाँ उनको दीजिए माइक। जी नमस्ते। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रकृति पाउडर के फॉर्म में रहती है, यानी वो स्पेस में रहती है, तो आपने कहा था कि आकाश भी एक अनादि पदार्थ है। लेकिन हम जब ये भी आता है कि पंच महाभूत प्रलय के समय विलीन हो जाता है, उस पंच महाभूत में भी आकाश होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आकाश है और वो कौन सा आकाश है? दो तरह का आकाश है। एक आकाश तो पंचमहाभूत में, वो तो बना है परमाणुओं से, प्रकृति के परमाणुओं से बनाया हुआ है। हाँ। वो तो प्रलय में टूट जाएगा। हाँ जी। और ये सब टूट फूट करके जिस आकाश में ये सारे परमाणु पड़े रहेंगे वो दूसरा आकाश है। वो खाली जगह का नाम है स्पेस, खाली जगह। उस खाली जगह में ये सारे परमाणु पड़े रहेंगे। तो दो तरह का आकाश है, शास्त्रों में बता रखा है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है, आपने बताया मोक्ष में आत्मा, ये प्रश्न है, आत्मा स्वाभाविक गुण से आनंद भोगता है या ईश्वर के सामर्थ्य से? ईश्वर के आनंद को भोगता है। हाँ। अपना कोई उसका आनंद नहीं है। नहीं, आत्मा के पास अपना कोई आनंद नहीं है। एक तो ईश्वर के आनंद को भोगता है और भोगने के लिए सामर्थ्य भी ईश्वर से लेता है। अपने पर्सनल सामर्थ्य से नहीं भोग सकता, ईश्वर से लेता है। शक्ति भी उससे लेता है, आनंद भी उसका। अब इसी पे आपने सुबह बताया था कि आदमी एक रसगुल्ला खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 5 खाएगा, फिर कहेगा अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य ऐसे कैसे कम हो जाएगा कि आत्मा, आपने सुबह कहा कि आत्मा कहेगा नहीं अब मुझे वापस प्रकृति की ओर लौटना है, ठीक है, एक अंतराल के बाद। ठीक बात। ईश्वर का सामर्थ्य तो इतना है कि उसको हमेशा रख सकता है। ईश्वर का सामर्थ्य तो है और वो खत्म नहीं होने वाला जी। पर भोगने वाला कौन है? आत्मा। क्या आत्मा का सामर्थ्य अनंत है नहीं। या सीमित है? तो ईश्वर के सामर्थ्य को साधन बनाकर मुक्ति के आनंद को भोगता है, पर भोगने वाले का सामर्थ्य लिमिटेड है, इसलिए वो थक जाता है। उसका अपना सामर्थ्य फेल हो जाता है, इसलिए कहता है बस 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 बहुत भोग लिया। तो ईश्वर आत्मा की इच्छा पूरी करता है, उसको वापस प्रकृति में लाके वापस ले आता है, वापस संसार में ले आता है। भाई ठीक है, तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती थोड़ी खिलाऊंगा। जब बच्चे को भूख नहीं होती तो क्या मैं जबरदस्ती खाना खिलाती? नहीं खिलाती, वो थूक देता, इधर मुंह करता उधर मुंह करता, नहीं खाता तो माँ छोड़ देती है, ठीक है भाई मत खाओ। तो जब जीवात्मा मुक्ति में पूरा आनंद भोग लेता है और थक जाता है, फिर वो कहता है बस अब मेरा सामर्थ्य पूरा हो गया, और ईश्वर भी जानता है इसका सामर्थ्य पूरा हो गया, फिर वो उसको संसार में भेज देता है। ऐसा। अंतिम प्रश्न है, बोलिए। जैसे आपने बताया
चलिए कुछ देर है। अच्छा ठीक है, और बोलिए जिनको प्रश्न हो इनको दीजिए माइक। ओम जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। मैं बहन जी ने सवाल जो किया मांसाहार और शाकाहार का, उसके बारे में बोलिए दो बोलिए। बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा बताना चाहते हैं, बताइए। तो एक तो मैंने जी न्यूज में देखा था कि मुर्गे में 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए 2.5 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। ठीक है। तो लाखों की संख्या में मुर्गे उत्पन्न करते हैं, तो लाखों टन अनाज उससे भी बच जाएगा। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात एक है, दूसरा प्रमाण ईश्वरीय प्रमाण है कि जो जितने भी मांसाहारी प्राणी है उसकी शारीरिक रचना और शाकाहारी प्राणी की शारीरिक रचना दो डिफरेंस है, दोनों में अलग। प्रथम में जो मांसाहारी प्राणी है उसका नाखून जो हुक जैसा होता है, ईश्वर ने हमको उसको शिकार को पकड़ने के लिए, और दूसरे उसके बड़े बड़े दांत होते हैं उसको मांस को चीर फाड़ करने के लिए। और हमको को तो ऐसा दांत नहीं दिया है, ठीक बात। इसलिए हम शाकाहारी है। ठीक बात। और तीसरी बात, शाकाहारी प्राणी और मनुष्य डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पीते हैं, और मांसाहारी पशु है वो लप लप करके जीभ से पानी पीते हैं। ठीक बात। और तीसरी एक बात कि जो मांसाहारी प्राणी है उसको भगवान ने साधन दिया है, इसलिए उस पर भारी पड़ता है। बाकी तो ताकत में तो वो उससे ज्यादा है। अश्व देखो, भैंसा देखो, हाथी देखो, गैंडा देखो, और हाथी तो बुद्धिमान भी है। ऐसा नहीं है शाकाहार में बुद्धि नहीं है, मांसाहार में बुद्धि नहीं है। ठीक बात। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य शाकाहारी है। जी धन्यवाद। और किसी को शंका हो तो बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। ओम। हाँ जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि मोक्ष में ईश्वर की शक्ति के माध्यम से जीवात्मा सुख को अनुभव करेगा। हाँ जी। और बंधन की अवस्था में प्रकृति है जी। तो प्रकृति के जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ ये तो साधन है। ठीक है। ठीक है। और इसको यूज करने की जो शक्ति वो जीवात्मा के पास है। ठीक है। जैसे आंख के माध्यम से तो जीवात्मा ही देख रहा है। ठीक है। तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो मूल शक्ति तो जीवात्मा की मानी जाएगी। मूल तो आत्मा की है जी। पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें भी तो शक्ति है। इंस्ट्रूमेंट में की भी, इसमें भी तो शक्ति है ना। उसकी भी शक्ति मानी जाएगी। बिल्कुल शक्ति है ना, फिर नहीं तो इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जिसमें शक्ति ना हो, जी, मन बुद्धि इंद्रियों में शक्ति ना हो तो फिर क्यों जोड़ा अपने साथ? जी, अब आपको एक मजेदार भाषा में इस बात को मैं और स्पष्ट करता हूं। जी, जब जीवात्मा बंधन में होता है जी, तो प्रकृति के साधनों से प्रकृति को भोगता है। प्रकृति के साधन से प्रकृति को भोगता है। रसगुल्ला मिठाई खाते हैं हम, जी, ये तो भोग्य पदार्थ है, जी, ये भी प्राकृतिक है। वाह। इस प्राकृतिक भोग्य पदार्थ को प्रकृति से बनी रसना इंद्रिय से भोगता है। जिस रसना इंद्रिय से भोग रहा है वो भी प्रकृति से बनी है। जी, 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 फिर मन से उसका प्रयोग कर रहा है, मन भी प्रकृति से बना है। जी, बुद्धि का भी प्रकृति से उपयोग कर रहा है, वो भी प्रकृति से बनी है। जी, तो जीवात्मा की मूल अपनी शक्तियां 24 बताई हैं 9वें समोल्लास में। जी, वो तो होती हैं और उसके बाद वो शक्तियां बहुत कम पड़ती हैं। जी, उनकी जो आत्मा की अपनी शक्तियां कम पड़ती हैं, उतनी शक्ति से वो जगत को भोग नहीं सकता। जी, इसलिए उसको भोगने के लिए ईश्वर ने ये इंद्रियां, मन और जोड़ दी साथ में। ये भी शक्तियां हैं। जी, जी, तो जब बंधन में होता है आत्मा, प्रकृति की शक्तियों से प्रकृति को भोगता है। वेरी गुड। ठीक है ना? जी, 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 और मोक्ष में ईश्वर की शक्ति से ईश्वर के आनंद को भोगता है। क्या ये बात बात
बहुत समय से ये। अपनी शक्ति तो बहुत कमजोर है बेचारे जी, की, जी। उससे काम नहीं चलता। तो जो जो प्रकृति को भोगने से उसको सुख मिल रहा है, उससे ईश्वर वाला सुख और अलग है, अलग है। इससे लाख गुना ऊंची क्वालिटी का। जी ये प्रकृति की जो सुख की क्वालिटी है बहुत घटिया है, जी जी बहुत ही घटिया है। इससे 2 4 5 10 मिनट में बोर हो जाता है, इतनी घटिया है। अच्छा जी। और ईश्वर के आनंद की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि 31 लील साल तक वो बोर नहीं होता, इतना आनंद मिलता है उससे। अब आप सोचो, तो दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क। तो गुरुजी विषय भी वहाँ अलग होंगे? विषय है जी, एक ही आनंद लेना है ईश्वर का, ईश्वर का। और जानकारी दुनिया भर की, जी जी इसलिए वो घूमता है, ब्रह्मांड की सैर करता है। जानकारी तो जगत की करेगा, जी जानकारी जगत की करेगा, आनंद ईश्वर का लेगा मोक्ष में। जी जी जी। यही दो उसकी मूल आवश्यकताएं, ज्ञान और आनंद। आज शाम को क्लास में बताया था, न्याय दर्शन में बताया था। ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए। तो ज्ञान तो प्रकृति का करेगा जी। और आनंद ईश्वर का लेगा, बस सारी इच्छा पूरी हो गई उसकी। तो वो जो 24 अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं, उससे जो प्रकृति से लाभ होता था, यानी वो शक्तियां यूज भी हो रही थी, वो ईश्वर के आनंद में भी यूज होगी। हाँ, वो वहां भी यूज होंगी, मुक्ति में भी यूज करेगा, देखने का, सुनने का, सब 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 सारी इंद्रियों को वहां भी यूज करेगा, अपनी शक्तियों को। जी जी 24 शक्तियों को 24 में से जितनी होंगी उतनी कर लेगा। जी जी। और उसके बाद फिर ईश्वर की शक्ति साथ में जोड़ लेगा। जैसे बंधन में प्रकृति की शक्ति साथ जोड़ ली, जी जी वहां ईश्वर की जोड़ लेगा, जी। और वहां ईश्वर का आनंद भोगेगा, यहाँ संसार का सुख, यहाँ दुख मिश्रित सुख है, दुख भी साथ में। और वहाँ नितांत होगा। यहाँ 3 वैरायटी है, वहाँ एक ही वैरायटी है, आनंद ही आनंद है। यहाँ सुख, दुख और मोह, जी यहाँ 3 है। जी जी जी। ये यहाँ घाटा है, यहाँ घाटा है, यहाँ घाटा है, वहाँ फायदा है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक प्रश्न मेरा बोलिए है। बोलिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई। बोलिए। पंच महाभूत में जो आकाश तत्व बताया है, उसमें भी खाली जगह का नाम आकाश है, जहाँ है। 9 द्वार है, है। वो द्वार जो खाली जगह है उसको आकाश कहा गया है। हाँ ठीक है। और प्रलय अवस्था में जब परमाणु रूपी प्रकृति पड़ी रहेगी, वो भी आकाश है। तो यहाँ दोनों खाली जगह है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों में अंतर है। एक बस में 60 सीटें हैं और 20 सवारी बैठी, तो बस में खाली जगह है या नहीं? है ना। अभी 40 सीटें खाली है, 30 सवारी और घुस गई, अभी भी 10 सीटें खाली है, तो खाली जगह है ना। और 60 की 60 सीटें भर जाए, उसके बाद भी कंडक्टर की सीट तो फिर भी खाली है। कंडक्टर की जगह तो फिर भी होती है, वो तो इधर से उधर से कहीं से भी घुस जाता है। तो खाली तो बस तब भी थी जब उसमें 20 सवारी थी, खाली तब भी थी जब उसमें 30 सवारी थी, खाली तब भी थी उसमें जब 50 सवारी थी। तो खाली जगह तो तब भी थी, और सारी सवारियां उतर जाएं तब भी खाली है। तो खाली खाली कहने के कई अर्थ होते हैं। तो जो प्रकृति से बना हुआ पंचमा भूत वाला आकाश है, जिसमें परमाणु है, उसमें बहुत सूक्ष्म परमाणु है। सूक्ष्म परमाणु होते हुए भी जगह खाली है, इसलिए उसको भी आकाश नाम दिया। इतने सूक्ष्म परमाणु होने पर भी खाली है। जैसे 20 सवारी होने पर भी बस में खाली है, जगह बहुत सारी खाली है। और वो जो मूल आकाश है, स्पेस, वो टोटल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। वो सारे परमाणुओं को ठहरने की जगह देता है, वो बिल्कुल खाली जगह है। तो इसलिए खाली दोनों है, खालीपन में अंतर है। स्पेस के जो परमाणु होते हैं, हम्म। पंच महाभूत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस परमाणुओं का तो आकार होता ही है। होता है ना, उसका आकार होता है। वो जगह भी घेरते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उसके बावजूद भी बहुत जगह खाली रहती है, आने जाने के लिए बहुत स्पेस देते हैं वो। उस जगह में ये प्रलय वाला स्पेस है। प्रलय वाले में तो सारा ब्रह्मांड है। जो परमाणु वाला आकाश है अभी पंचमहाभूत में, वो भी इतना स्थूल नहीं है दीवार की तरह कि आपको रोक ले। दीवार रोक लेती है, उसका परमाणु स्थूल है, वो रोक लेता है। आकाश का परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वो रोकता नहीं है, वो दाएं बाएं हट जाता है, आपको आने जाने की जगह देता है। आप दौड़ लगाओ, ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, कुछ भी चलाओ, और वो फ्लेक्सिबल है, इधर उधर हट जाता है और वो आपको जाने देता है।
जो जाने की जगह देता है बस यही आकाश है। उसके परमाणु बहुत सूक्ष्म है, इधर उधर हट जाते हैं। ये बात बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मोक्ष का अवधि फिक्स है 31 दिन वगैरह, बराबर। तो अभी वो भाई बोले जीवात्मा सुख भोग भोग के थक जाता है, तो उसको ईश्वर पहले सृष्टि में भेज देगा ना, सबका समय बराबर है। हाँ। सब आत्माएं एक समान है, एक समान काल में ही थकती हैं। इसलिए पहले कोई थक जाए कोई देर में थके ऐसा नहीं है, ऐसी कोई वैरायटी नहीं है, सब इक्वल है। तो सबका समय भी बराबर है, सब उसी टाइम पर थक जाती है, सबको ईश्वर बाद में वापस भेजते हैं। जी धन्यवाद। तो समय समाप्ति की ओर है। अगली सूचना श्री लालचंद जी। जी ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।